पहली बात तो शिव जी जो हैं वो कृष्ण से अलग नहीं है। मतलब शिव जी की फैमिली जो है वो कृष्ण की फैमिली है। तो अगर आप कृष्ण का नाम लेती हैं तो शिव जी अपने आप ही उसमें प्रसन्न है। शिव जी क्या हैं? अभी तो बोले भगवान कृष्ण, अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं ही सबका स्रोत हूँ। तो अगर आप जड़ में पानी डाल दिया तो शिव जी अपने आप ही प्रसन्न है। शिव जी अलग से उनको प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, शिव जी ऑटोमेटिक प्रसन्न हो गए। तो अपमान नहीं होता है शिव जी का। आप अगर कृष्ण भक्त बनते हैं तो शिव जी तो और प्रसन्न होते हैं। पता है शास्त्र में बोला जाता है वैष्णवा नाम यथा शंभु, जैसे गंगा नदियों में श्रेष्ठ है वैसे शंभु जो है वैष्णवों में श्रेष्ठ है। शिव जी का यही रात दिन काम होता है कि कैसे किसी को वैष्णव बनाया जाए। वो क्यों भूतनाथ बने बैठे हैं? भूतनाथ बोलते हैं ना शिव जी को। शिव जी क्यों कब्रिस्तान में जाते हैं? उन्होंने ऐसा भस्म लगाकर ऐसा चोला क्यों पहन रखा है? क्योंकि वो ऐसे लोग उनके अंदर इतना उनका करुणा है लोगों के उद्धार के लिए कि वो उन लोगों को भी उद्धार करना चाहते हैं जिनको पास शरीर भी नहीं है। भूतों के पास स्थूल शरीर नहीं होता है, तो उनको वो कब्रिस्तान में जाके ऐसे लोगों को अपना अनुचर बनाते हैं और फिर उनको भक्ति करा के उद्धार करा देते हैं। प्रॉब्लम क्या है? लोगों को शिव जी के बारे में पता ही नहीं है। बोलते हैं शिव चर्चा, लेकिन शिव जी को जानते नहीं हैं और यही समस्या है। शिव जी को हम अलग देखते हैं। शिव जी के बारे में पूरा मतलब बहुत विस्तृत है एक्चुअली कि कैसे। पता है आपको जितने भी भगवान के धाम हैं, बद्रीनाथ हो, जगन्नाथपुरी हो, वृंदावन हो, सब में शिव जी को भगवान ने विशेष क्षेत्रफल का दर्जा दिया है कि जो भी मेरे धाम में आएगा ना, तुम उसको पहले देखना कि क्वालिफाइड है कि नहीं है। तो इसीलिए बद्रीनाथ के पहले केदारनाथ पड़ता है और जगन्नाथपुरी के पहले भुवनेश्वर पड़ता है और मथुरा में भूतेश्वर महादेव हैं, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हैं, गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव हैं। जहाँ भी भगवान का धाम है वहाँ पर शिव जी क्षेत्रपाल के रूप में रहते हैं। तो इनका बहुत आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। जब भी कोई महत्वपूर्ण सेवा होती है भगवान शिव जी को देते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको कभी हमको अलग परिवार का हिस्सा मानना भी अपराध है, ठीक है। शिव जी को कभी अलग नहीं सोचना चाहिए। तो अगर आप कृष्ण भक्ति कर रही हैं, शिव भक्ति उसमें अपने आप छिपी हुई है। इसलिए हम कभी भी शिव मंदिर जाते हैं तो जाकर प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें भगवान कृष्ण का जो आपके अंदर है भावना भक्ति, वो हमें भी दीजिए। हम उनसे कृपा मांगते हैं भक्ति की। तो ये हमारा भाव होता है हम जब शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी को क्या, आप 33 करोड़ देवी देवताओं में किसी के मंदिर भी जाएंगे तो आप यही मांगेंगे कि आप जिनकी सेवा में लगे हमें उनकी भक्ति दीजिए। हम उनके पास जाके भौतिक चीज़ें नहीं मांगते हैं। ऐसा लोग सोचता है कि मैं ये जाके उनसे मांगूंगा मेरे को एक मटेरियल बेनिफिट मिल जाएगा, फिर उसके बाद व्यापार करते हैं हम जाके शिव जी के पास। हम 16 सोमवार व्रत रखेंगे तो मुझे अच्छा वर मिल जाएगा। ये व्यापार करने की दृष्टि से हम करते हैं, उसके बाद शिव जी को पूछते भी नहीं है। ये कौन सा व्यापार है? तो शिव जी के भक्त ऐसा बनो कि जीवन भर शिव जी को कभी भूले ना। तो वो होता है जब आप कृष्ण भक्ति करते हो तो आपके जीवन में हमेशा शिव जी के प्रति भाव रहेगा। हम जब भी जाते हैं कोई भी धाम में शिव जी को प्रणाम करते हैं। मंदिरों, चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया ट्रिप में गए थे, शिव मंदिर में खूब जाके कीर्तन किए, खूब बढ़िया से प्रार्थना किए, क्योंकि वो हमेशा उनके सेवा में लगे हुए हैं और ऐसी सेवा कर रहे हैं जो कोई और नहीं करता है। आपको पता है शंकराचार्य जो हैं वो शिव जी का ही अवतार है और भगवान वो वर्णन आता है पद्म पुराण में, वहाँ पर शिव जी पार्वती जी को बोल रहे हैं कि कृष्ण चाहते हैं कि मैं जाकर एक शंकराचार्य एक ब्राह्मण के रूप में जाऊं और एक ऐसे फिलॉसफी दूं जहां पर मैं स्वयं को भगवान घोषित कर दूं। शंकराचार्य की फिलॉसफी यही है कि हम सब भगवान बन सकते हैं, लेकिन वो आए थे एक पर्पस के साथ। तो ये सब शंकराचार्य की बड़ा सुंदर कहानी है। बट मेरा कहने का मतलब है वो सेवा के लिए भगवान उनको कहीं ना कहीं विशेष कार्य में भेजते हैं, तो इसलिए उनको अलग कभी नहीं देखना है। इसलिए आप जब भगवान हरे कृष्ण महामंत्र कर रही हो, शिव जी की भक्ति उसमें छिपी हुई है। और फिर भी अगर आपका दिल चाहता है तो आप फिर भी अलग से आप भगवान शिव जी का मंत्र कर सकते हो और कुछ दिन बाद आप खुद देखोगे कि शिव जी आपको खुद ही बोलेंगे, प्रमोट कर देंगे कि अब इन्हीं का कर लो। भगवान अपने आप शिव जी आपको गाइडेंस दे देंगे।
लेकिन आपके हृदय में शिव जी के प्रति अच्छा भाव होना चाहिए, व्यापार की दृष्टि से नहीं। हमने कई लोगों को देखा है जो शिव भक्ति करते रहे हैं और बाद में उनको कृष्णा की तरफ वो शिफ्ट कर देते हैं अपने आप। ठीक है, शिव जी का यही काम है, सबको लेके कैलाश में क्या करते हैं तुमको आपको पता है, शिव जी हमेशा क्या करते रहते हैं, 2 काम करते हैं कैलाश में। एक है वो राम का चिंतन करते रहते हैं और दूसरा हर समय भागवत कथा सुनते रहते हैं। शिव जी भागवत कथा खुद सुनाते हैं, हाँ, और वहाँ नारद जी जैसे लोग आकर सुनते हैं कैलाश में, यही उनका काम है। तो इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना है शिव जी का कुछ और व्यापार है। श्रीमद् भागवतम में एक 10 प्रचेता लोग थे, तो उनको शिव जी जाकर रुद्र गीत देते हैं। कौन सा गीत? रुद्र गीत। और किस लिए दिया उनको रुद्र गीत? इसको तुम गाओ, जल्द ही कृष्ण प्रसन्न होंगे तुम पर। और वो रुद्र गीत है श्रीमद् भागवतम में। तो शिव जी यही चाहते हैं उन लोगों से जो सिंसियर हैं, शिव जी उनको कृष्ण भक्ति सिखाते हैं। तो हम उनको कैसे अलग देख रहे हैं? तो ये बहुत लो सोच है, ये देखना ऐसे अलग अलग कुछ नहीं है। ये पूरा संसार प्रभु का है, उनसे अलग कुछ नहीं है।